कांच की दीवार टेक्निक। हाँ, इस टेक्निक को करने से पहले आपने द फाइव सेंसेस वीडियो और इसके साथ साथ हाउ डज़ NLP वर्क, NLP कैसे काम करती है, वो देख लेनी है ताकि आपको इस टेक्निक को करना आसान हो जाए, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको NLP के बारे में नहीं पता। सो कांच की दीवार। अब ये टेक्निक किस काम आएगी, इसका क्या फ़ायदा ले सकते हैं? नंबर 1, परेशानी उलझन उसको ख़त्म करने के लिए इट विल हेल्प यू। देन कोई आपका स्ट्रेस है, कोई जहनी दबाव है, उसको हल करने के लिए। फिर ये है कि अब ट्रामा को क्या कहेंगे जी उर्दू में, कोई लफ्ज़ दे सकते हैं आप? कोई जिस्मानी नुकसान या इस तरह का जी, ट्रामा खौफ की कैफियत ही हो सकती है ना, क्या हो सकता है? अगर कोई है आपके पास लफ्ज़ तो ठीक है, वरना अंग्रेज़ी में ट्रामा हम बोल देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगा। फिर पैनिक अटैक, और ख़ास तौर पे PTSD बड़ा इम्पोर्टेंट है। देन इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स या एहसास कमतरी, और फिर सदमा, गम या दुख या अफसोस जिसे आप कहते हैं, या किसी भी टाइप की बैड फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल होगी। अब इस टेक्निक के स्टेप क्या हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। नंबर 1, चूज़ अ एक्चुअल बैड इवेंट और सिचुएशन फ्रॉम योर पास्ट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पे मेरे तजर्बे में एक बात आई है कि लोगों को जब बुलाया जाता है तो लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। नंबर 1, इसके लिए आपने भी केयरफुल रहना है। या कोई क्लाइंट है तो वो इमेजिनरी क्रिएट करेगा, या वो मिक्सअप करेगा 2-3 को इकट्ठा। ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा इशू होता है जब आप क्लाइंट को डील कर रहे हैं, तो वो मिक्सअप कर देगा, 2-3 को मिक्सअप कर देगा, और जब मिक्सअप करेगा तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो हम रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। देन रीप्ले इट एसोसिएटेड। आपको याद है एसोसिएटेड, एसोसिएशन और डिसोसिएशन? चले मैं फिर यहाँ पे वजाहत कर देता हूँ। एसोसिएशन किसी सिचुएशन में होना, इस तरह के जैसे वो आपके साथ हो रही है, जैसे ये मेरे हाथ जोड़ दिए, ये एसोसिएटेड है। और डिसोसिएटेड जैसे ये जुदा हो गए, यानी उस वाक़या को एक फ़िल्म की सूरत में देखना, ये डिसोसिएटेड है। तो एसोसिएटेड उसको रीप्ले करना पहले, उस बैड सिचुएशन को। देन ड्रॉप ए प्लेक्सीग्लास शील्ड एंड रन द मूवी बिहाइंड द ग्लास। यानी यूँ समझें कि हमने एक पूरी एक शीशे की दीवार बना लेनी है और उसके पार उसको देखना है। एक्चुअली ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं डिसोसिएट करने के लिए उस बुरे वाक़यात को। आपको लगेगा कि सारी टेक्निक्स एक दूसरे के साथ मिल रही हैं या मिलती जुलती हैं। क्यों ऐसा है? एक ही टेक्निक सब के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर दी जाती? असल में बात यह है कि जो आपके सामने है उसको कौन सी चीज़ अपील करती है, किस अंदाज में अपील करती है। आपके पास अगर ज़्यादा चॉइस होगा तो आसानी हो जाएगी, और ये जो अगले के मर्ज़ी है वो उसको आप नहीं चेंज कर सकते। कौन सी उसको अपील करनी है, प्लेक्सीग्लास करनी है या उसको डिस्टेंस अपना डिसोसिएशन करनी है या उसको मूवी म्यूज़िक करनी है, आपके पास ये नहीं है। लेकिन आप उसको ग्रेजुअली कभी वो अप्लाई कर लेते हैं या वो अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जब आप माहिर हो जाते हैं तो आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाता है कि ये मतलब है कि इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है और कौन सी चीज़ मैंने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम टॉक करेंगे रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम पर भी। देन रिपीट इट सेवरल टाइम्स। ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं कि रिपीट इट सेवरल टाइम। लोग बाज़ औक़ात करते हैं कि 1-2 दफ़ा कर देंगे, बल्कि मैं आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर कर देता हूँ। मुझे याद है कि एक साहब नारोवाल से अपने बच्चे को मेरे पास लेके आए, तो बाप भी अनपढ़ था, वो बच्चा भी अनपढ़ था। अब मैं उसको स्विच पैटर्न करवाना चाह रहा था, काम ही उसने करना था। तो मैंने कहा कि आप ऐसे करें
कि जैसे आप ये तस्वीर बनाई है और इसको ऐसे करके ना ऐसे दूर फेंक रहे हैं। मैं 2 मिनट देख रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसे हाथ लाए जा रहा है। और मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहते जी आपने कहा हाथ हिलाओ। अब माइंड में कुछ नहीं हो रहा, वो माइंड में कुछ नहीं कर रहा। ये भी आपको ऑब्ज़र्व करना है कि वो मेंटली अंदर कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उस आप कैसे पता चलेगा कि कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके पास कोई पॉइंट तो होना चाहिए। अगर वो स्विच पैटर्न इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी फिजियोलॉजी डिसोसिएटेड होगी। अब जैसे वो कर रहा था वो ऐसे कर रहा है, अब वो होना कैसे चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो ये ज़ोर जो होना चाहिए था। ये डिसोसिएटेड है, ये डिसोसिएटेड है। और वो क्या कर रहा था, आपको फिजियोलॉजी से अंदाज़ा हो सकेगा कि ये एसोसिएटेड है, ये डिसोसिएटेड है, ये कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और उसके बाद चेक योर फीलिंग्स, कौन आएगा? एनीबॉडी? बेटे आप आइएगा। उसामा, कम हियर। जी सर। आप कोई अपनी पास्ट की बैड मेमोरी को चेंज करना चाहते हैं जो आपके लिए पेनफुल हो? अब वो सिचुएशन जो आपको काफ़ी हद तक बॉदर कर रही है या ज़्यादा बॉदर कर रही है, चूज़ दैट सिचुएशन। अगर शेयर करने के काबिल है तो शेयर कर दीजिएगा। चले, अभी रिसेंट है, इसी वीक की ना, मेरे चाचू का एक्सीडेंट हुआ है, आईसीयू में, अभी भी आईसीयू में। अच्छा, उसी को ही कर लेते हैं। ठीक है। एंड यू आर फीलिंग बैड अबाउट दैट? यस यस। जस्ट क्लोज योर आइज। एक गहरी सांस लें और बाहर निकालते हुए अपने आप को रिलैक्स कर लें। इस सिचुएशन को इस तरह रीप्ले कीजिएगा कि जैसे आप इस वक्त आईसीयू में हैं। वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो इर्द गिर्द आवाज़ें थीं। उस पूरे माहौल को बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर देख रहे हैं। और उस कंडीशन को देखते यार, यू आर फीलिंग बैड। जब आप ये सारा इसको विजुअलाइज कर रहे हैं तो इसकी साथ साथ वीडियो भी बन गई है। नोटिस योर बैड फीलिंग्स, देन ओपन योर आइज। कैसा लगा आपको सोचते हुए? वही उसी लम्हे के अंदर जैसी फीलिंग्स थी मेरी, वही एग्जैक्टली। शायद आपने इनके फेशियल एक्सप्रेशन नोट किए हैं, अगर नहीं किए तो वो भी चेंज हो गए हुए थे, क्योंकि ये एग्जैक्टली उस सिचुएशन में थे। अब ये इसकी वीडियो बन गई है। अब आपने ये करना है कि हम एक ऐसा शीशे की दीवार, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी शीशे की दीवार ड्रॉप कर देनी है। दैट इज़ ए थिक वॉल। और आपके इल्म में है कि मेरा ख्याल सबके इल्म में होगा, अगर नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा कि शीशे में से आवाज़ नहीं गुजर सकती। शीशे में से आवाज़ नहीं गुजरती। अगर और मोटा हो जाता है तो बिल्कुल ही नहीं गुजरेगी, लेकिन अगर आपने आम शीशा भी लगाया है तो उसमें से आवाज़ नहीं गुजरती। बहुत लाउड होगी तो मामूली सी जाएगी। जितने लोग अपने शीशे के कमरे में बना के बैठे हुए हैं, इसमें आवाज़ नहीं क्रॉस करते। सो क्लोज योर आइज। जी। अब आप इस सामने इसकी वीडियो चलाएंगे, यानी उस ड्रॉप एक ग्लास शील्ड, एक दीवार दिमाग में ड्रॉप कर दें जी, जैसे कि हम ये स्क्रीन ड्रॉप करते हैं। और अब आप इस सिचुएशन को उसके पार चला रहे हैं। और मैं खुद वहाँ नहीं हूँ। आप खुद नहीं हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन से। स्क्रीन, हाँ, आप देख रहे हैं, उस शीशे के पार देख रहे हैं। शीशे के पार देख रहे हैं। रन इट नंबर ऑफ टाइम, सेवरल टाइम, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक, नंबर ऑफ टाइम।
और आप यहाँ पे बिल्कुल महफूज हैं, इससे डिसोसिएटेड हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान, वीडियो और आपके दरमियान एक दीवार हाइल हो गई है। और नंबर ऑफ टाइम चलाइएगा। दस 12 15 मरतबा, और इसकी स्पीड भी बढ़ाते जाएं बेशक। और जब आप इसको कई मरतबा चला चुकें तो फिर आप आंखें खोलेंगे। जी, गुड, वेल डन। ये जूता कौन सी दुकान से ख़रीदा था आपने? ये मैंने अल्फता से लिया था। अल्फता से लिया था जी, बड़ा अच्छा जूता लिया हुआ है आपने। थैंक यू। कंफर्टेबल होता है। अच्छा, मुझे भी वैसे को कंफर्टेबल ही चाहिए। अब ये क्या किया है मैंने, मेरा ख्याल है कि आप अब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि स्टेट को ब्रेक करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे उसकी स्टेट ब्रेक हो। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही चीज़ को, मिसाल के तौर मैं बार बार नंबर को करता चला जाऊंगा तो मुमकिन है कि वो एंकर हो जाएगा उससे, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। एवरी टाइम यूज़ अ डिफरेंट, आपके पास आवाज़ है, पिक्चर है, आवाज़ है, पिक्चर है, कुछ भी कर लें। और अगर कुछ नहीं, अगर टच भी दे देते हैं तो वो भी स्टेट को ब्रेक कर देगा। अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसको दोबारा विजुअलाइज करते हैं, देन हाउ डू यू फील इट? अब मैं अपने आप को रखूँ उसमें सारा? हाँ, उसमें रखें, रख के देखें कि क्या है, इज देयर एनी चेंज? एंड चेक योर फीलिंग्स। नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़बरदस्त फ़र्क है। वो इंटेंसिटी नहीं है। हालांकि मैं एग्जैक्टली उनको उसी तरह बेड पर लेटा हुआ देख रहा हूँ, सब कुछ वैसे विजुलाइज कर रहा हूँ, मगर जो मेरी कैफियत है ना एक्चुअली वो उतनी इंटेंस नहीं है। वो उतनी इंटेंस नहीं मैं है। ज़रा मेरे ख्याल है रिलैक्स्ड हूँ कंपैरेटिवली। हाँ जी, बल्कि आई एम श्योर मैं रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि मैं उसको वही एक्चुअली देखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस इंटेंसिटी में फ़र्क है काफ़ी। मतलब कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, देखना भी मुश्किल हो रहा है एग्जैक्टली। पहले तो वो पिक्चर बनाना मुश्किल था। हाँ हाँ। वो भी बनाई है बड़ी मुश्किल से, फिर उसके अंदर मैंने इमेजिन किया, मगर वो इंटेंसिटी नहीं थी जिस तरह पहले मैं फील कर रहा था बुरा। और वो आई वाज वेरी वरीड दैट टाइम। डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू हिम? एवरीथिंग इज ओके? इन चीज़ों से गुजरने के बाद इनको अपने जहन से डीफोकस करने की टेक्निक यूज़ की होगी या बड़ी नहीं, बड़ी सिंपल बात है। इन्होंने क्या किया है, जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, अब इन्होंने क्या किया कि उस बैड सिचुएशन को उस ग्लासेस के पार रिपीट किया है। वहाँ पे भी रेपिटेशन का अमल हो रहा है। वो बार बार एक ही जैसे देख रहे हैं, बार बार एक ही जैसे देख रहे हैं, तो फिर फीलिंग चेंज हो जाती हैं।